लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। पहले कथा और कहानियों में सुनते हैं कि बंधुआ मजदूर भी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्रजातंत्र में, स्वतंत्र भारत में, न्यायकारी सत्ता और शासनों के बीच में ये आपको जीता जागता और प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम जो संविदा से पूर्व के हैं, संविदा तो बाद में उत्पन्न हुई, 90 पहले तो 89 से हमारे साथी लगे हुए, कुछ 87 में जो जिनकी जॉइनिंग हुई 18 साल की थी 87 से, वो भी इस समय सेवा दे रहे हैं, 60 साल होने में कुछ दिन कम रहे हैं। तो तब से लेकर के हम लोग एक शिक्षक का जो तृतीय श्रेणी शिक्षक काम करता है, वो पूरा का पूरा दायित्व और कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करते आए। कुछ अधिकारियों की या किन्हीं राजनेताओं की मंशा में ऐसा आता होगा कि जैसे कोई जनगणना में साक्षरता में या उसमें इसमें किसी योजना में लगाए हुए लोग हैं, ऐसा ही करते होंगे जैसा दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी की पूरी तरह जो तृतीय श्रेणी शिक्षक का दायित्व कर्तव्य और जो भी नियम कानून है उनमें जो वर्क चार्ट है वो पूरा करते आए हैं। उनसे भी सृष्ट किया था हम लोगों ने शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट के नाम से, चलता आया, शोषण झेलते आए। हद पर तब पहुंच गई जब हम और हमारे बच्चे सबके सब बेढौल हो गए, पूरे कुपोषित और सिस्टम से हट गए, गरीबी रेखा से नीचे हम जब पहुंच गए तब हमारी नाक से ऊपर पानी हो गया। तो हम लोगों ने कांग्रेस टाइम पर भी हा हुल्ला इनसे जो भी भाषा होती है वो भाषा सिस्टम तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किया। उस दरमियान कांग्रेस वालों ने कहा कि ठीक है हम कर रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आदेश पर आदेश आते रहे। सत्ता बदल गई, हमारे लिए सभी सत्ताएं। अब मैं 1993 का लगा हुआ हूँ, मुझसे सीनियर बहुत हैं, तो हमने तो कई बार कई पार्टियों की सत्ताएं देख ली हैं मुकुम, फिर भी किसी सिस्टम ने हमको आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। 2008 में जोड़ने का प्रयास था, तो उसमें थोड़ी गलती के कारण हम लोग, हमारी थोड़ी योग्यता की कमी थी और सरकार के सिस्टम और उस नियम की कमी थी कि वो रेगुलाइज रहता। तो हम वर्तमान में जो अभी हैं 7000 के आसपास हम जो एजुकेशन के शिक्षक के समान काम करते हैं, पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी, वो इस समय एसटीसी, डीएलएड, बीएड एक एजुकेशन की योग्यता पूर्ण रखते हैं। तो 2008 में भी कुछ रखते, कुछ कारण थे, तो वो सभी कंप्लीट हैं। अब सरकार ने संविदा सेवा रूल 2022 जब बनाया, जब हमारा बुढ़ापा आ गया, हमारे साथी रिटायर होने को हो गए, उसमें शर्तें रखी कि आपकी 5 वर्ष सीनियरिटी के बाद में हम आपको मुख्य धारा में जोड़ देंगे। 5 वर्ष में तो हमारे तो 99% नहीं तो 90% तो रिटायर हो रहे हैं। अभी हमारे जो जिनके नेतृत्व में हम आज यहाँ आए हैं, वो 30 जून को घर जा रहे हैं। यही नहीं, इनके साथ हर माह रिटायरमेंट का 10-5 का क्रम था, 15-25 का हो गया, वो क्रम बढ़ता बढ़ता 100-200 का होता जा रहा है। हर माह की लास्ट तारीख को हम लोग बढ़ते बढ़ते एक दिन 2-5 साल में रिटायर हो रहे हैं। तब हम सरकार से ये बात उम्मीद आशा रखते हैं, सरकार ही हमारे पालन पोषण करता है, कि हमें मुख्य धारा से जल्दी जोड़ा जाए, कागज़ों के फाइलों के जाल में ना उलझाया जाए। ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइल में त्रुटि आई, ये त्रुटि है, वो संशोधन हो गया, अब होता है, तब होता है। हम 7000 लोगों को समय रहते परमानेंट कर देते हैं, तब हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राजकाज को जो करते हैं उससे भी बुढ़ापे में पूर्ण शक्ति के साथ वो एनर्जी हमें आ जाएगी। अब भी हमारी एनर्जी है कार्य करने की, तो पूरा करेंगे। अन्यथा हम लोग, अभी मुझसे पहले जो हमारे श्रीमान जी हनुमान सिंह टोंक कह रहे थे कि हमें इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दें, तो इच्छा मृत्यु तो वैसे हमारी हो ही रही है, लेकिन हम सार्वजनिक तौर से एक कहीं सरकारी स्थान पर प्राण त्याग दें, इसके लिए हमें अनुमति दे दें। भूखे मर रहे हैं, बच्चों की व्यवस्थाएं बिगड़ गई, हमारे सदस्य जितने भी हैं उनके नाती नमासे मतलब दोहिते और पोती पोतियां हैं, इस दशा के आदमी हैं हम। तो अब हम रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, हमें ये जल्दी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। इच्छा मृत्यु की अनुमति के अलावा हम इस समय आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। ये आंदोलन कहाँ किस दिशा में जाएगा ये हम अभी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हमारा आंदोलन जो आत्मीयता से चल रहा है, हम इतने आक्रोशित हैं कि हम मरने को तैयार हैं। ये वो राजनीतिक मंचों की तरह भाषण भी नहीं है साहब, ये आत्मा की आवाज़ है। हम आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे ये हमें अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन उच्च स्तर तक हमारा आंदोलन जाएगा। तो सरकार ये फाइलों का जो जाल चल रहा है इसको जल्दी निवृत्त करके और हमें बता दें कि हम पहले एसओपी जारी की,
सिस्टम ने हमें बताया कि इन तारीखों में हम आपका काम कर रहे हैं, वो तारीखें दिसंबर में पिट गई। तो अब विश्वास नहीं होता है, फिर भी हमें ये निश्चित कर देंगे। तो हम आक्रोश, बुजुर्ग आदमी है, उग्र आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु की चाहत रखते हुए आंदोलन कर रहे हैं। मार दें हमें तो परवाह नहीं, मरे हुए ही हैं, और किसी को हम मार सकते नहीं हैं। इसलिए यहाँ शहीद स्मारक पर सद्भावना पूर्वक सरकार से विनती, निवेदन, प्रार्थना, दुआ करने आए हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहचानो, आप हमारे माई बाप हैं, आपसे हम बंधे हुए हैं। आज पूरा जीवन आपकी सेवा और सिस्टम में निकाल दिया। राज्य सरकार की जो भी काम मिले वो सब हमने किए हैं। तो हम थर्ड ग्रेड से कम काम वाले हैं नहीं। हमारा काम जल्दी कर दें। संविदा सेवा रूल्स के तहत 5 साल का वाला जो नियम नई IAS पैटर्न को सरकार ने स्वीकारा है, पूर्ववर्ती ने, इसने, दोनों ने माना है, तो उसको हम पर लागू कर दें और जल्दी से जल्दी हमें आश्वस्त कर दें, हम यहाँ से हंसी हंसी घर चले जाएं। धन्यवाद साहब, यही हमारे आंदोलन का उद्देश्य है।